हरे भरे खेत जिन्हें देखते ही दिल खुश हो जाए। खेतों के बीच में मचान जहां बैठने को बार बार जी चाहे। पहाड़ियों से घिरा गांव जहां से लौटने का जी न करे। कदम कदम पर बिखरी खूबसूरती किसी का भी मन मोह ले। आज इस गांव में जाएंगे, गांव का सदियों पुराना इतिहास दुनिया को बताएंगे। इस गांव में क्या क्या चमत्कारी सबूत छिपे हैं, एक एक चीज सामने लाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, हरियाली से भरपूर इस गांव में एक ऐसा स्थान है जो रहस्य से भरपूर है। जिसका नाम है नौगजा टेम्पल। इसके बारे में एक अजीबोगरीब बात हमें पता चली नीलकंठ महादेव मंदिर के अंदर। ये जो बात कह रहे हैं कि साक्षात मूर्ति के सीने में मारा और ब्लड निकला, ये कौन सी मूर्ति की बात हो रही है? ये जैन टेम्पल है। जैनियों की एक 18 फीट की मूर्ति है। वो एक्चुअली में ही बोलती थी। जब कोई आतंकवादी आते थे, कुछ भी आक्रमण वगैरह कुछ होता था, तो मतलब सचेत करती थी आवाज देकर। मूर्ति के सीने से खून निकलने की बात ने बिंघुमक्कड़ को चौंका दिया। अब हमें इस बात का पता लगाना ही था कि आखिर सच क्या है। इसीलिए हम अपने साथ अलवर के मशहूर गाइड निरंजन राजपूत को लेकर उस दिशा की ओर बढ़े। हम लोग जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के आउटस्कर्ट्स पे नीलकंठ जो एरिया है, बेसिकली इस जगह का नाम राजौरगढ़ है, बट ये इलाका फेमस है नीलकंठ महादेव मंदिर की वजह से, नीलकंठ के तौर पे। तो यहीं पे 84 मंदिरों में जो यहाँ हुआ करते थे, उनमें एक बड़ा जो मंदिर है वो है 9 गजा। 9 गज मतलब पहले के ज़माने में, क्योंकि मेजरमेंट के लिए कोई इंच टेप उनके हाथ में हुआ नहीं करता था, तो एक अंदाजे से एक 9 हाथ बड़ा वो मेजरमेंट करके 9 गजा करके एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अच्छा। जो मोनोलिथ है। ये सच है, सिंगल स्टोन पर बनी मूर्ति के नाम पर उस स्थान का नाम 9 गजा पड़ा है। हाँ, इस बात पर कुछ लोगों के अलग अलग दावे हैं कि वहाँ विराजमान रहस्यमय मूर्ति किस जैन तीर्थंकर की है। हालांकि एएसआई दावा करता है ये जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की प्रतिमा है। इसी प्रतिमा को लेकर लोगों के बीच अलग अलग कहानियां सुनी और सुनाई जाती है। नीलकंठ महादेव से 9 गजा की दूरी करीब 200 मीटर है। यहाँ तक पैदल ही जाना होता है। लोग नीलकंठ महादेव तो पूछते पूछते पहुंच जाते हैं, लेकिन 90% लोग इससे आगे नहीं जाते। नीलकंठ से 9 गजा का पैदल रास्ता दिल खुश कर देता है। चारों ओर बसी हरियाली दिल में उतर जाती है। चारों तरफ से घिरे पहाड़ की तलहटी में बसा ये गांव काफी सुंदर नजर आता है। 9 गजा मूर्ति की तरफ हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में ये पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल हो रही है इस गांव में। और ये पूरे आप पीछे देख रहे हैं, ये अरावली की रेंज है। और यहाँ पर जो टाइगर हमारा क्षेत्र है, यहाँ आप टाइगर घुमा करते हैं। और राजा महाराजाओं के ज़माने में यहाँ पर जो है मंदिर हुआ करता था पुराना, और यहाँ पर जैन मूर्ति हुआ करती थी। 5 मिनट के अंदर बिंघुमक्कड़ की टीम 9 गजा मंदिर परिसर में पहुंच गई और सामने जो मूर्ति नजर आई उसने वाकई चौंका दिया।
ये सिंगल स्टोन से बना हुआ एक मोनोलिथ है। 23वें तीर्थंकर हैं जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और लोग 9 गजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले मेजरमेंट के कोई उनके पास स्टूल नहीं होते थे। एक अंदाजे से बोल दिया गया था कि 9 हाथ बड़ा कोई चीज़ है तो 9 गजा। ओरिजिनली इसका जो साइज़ का अगर मैं बात करूं, ये 16 फीट हाई है और इसका 6 फीट विड्थ है इस मूर्ति का। काफी बड़ा साइज लग रहा है ये 9 गज से तो। जी नहीं, 9 गज का मतलब होता है 1 गज का जो मेजरमेंट होता है वो 3 फीट होता है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 is becomes 27 feet, but it is not 27 Not feet. exactly 27. हाँ, but एक अंदाजे से क्या कह दिया कि लगभग इतना है और 9 गजा नाम से लोग जानते हैं। नेशनल म्यूजियम में एक शिलालेख के अनुसार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक यहाँ पर बने मंदिर का निर्माण वैशाख महीने के 13वें दिन यानी हिंदू कैलेंडर के दूसरे महीने में 922 से 23 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजाओं के शासनकाल के दौरान हुआ। शिलालेख में मंदिर के वास्तुकार के रूप में सिंहपाद के सर्वदेव का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की ये प्रतिमा दिगंबर शैली में बनाई गई है। अब बात उस दावे को समझने की है जिसके बारे में कहा जाता है कि तीर्थंकर शांतिनाथ की ये बोलती मूर्ति। लोग दावा करते हैं कि इस मंदिर को भी मुगल आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया और जब एक आक्रमणकारी ने इस प्रतिमा के सीने के बाएं हिस्से पर हमला किया तो खून की धारा बह निकली। हालांकि खून की धारा की बात न पुरातत्व विभाग सही ठहराता है न कोई और जानकार। फिर वो वजह क्या रही होगी, ये बात समझाने की कोशिश की निरंजन राजपूत जी ने। ये भी सुना गया है कि जब इस पे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की तो इससे खून निकला। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, मैं समझता हूँ आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम बात करें फिजिक्स की तो या फिजियोलॉजी की, तो पत्थर में से खून निकलना एक लॉजिकल बात नहीं लगती है। लेकिन मेरा समझ कुछ ऐसा है, अगर मैं बात करूँ सेंटीमेंट की, तो जो भी आक्रमणकारी था उसको ये मालूम था कि वो किसी की श्रद्धा पे, किसी के फेथ को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, जिस और उस जो सुप्रीम फेथ जिस ऑब्जेक्ट में है तो वो एक लिविंग ऑब्जेक्ट है कि लोगों की आस्थाएं उसके साथ हैं। तो लिविंग ऑब्जेक्ट को जब तोड़ा गया या डीफेस किया गया या डीफॉर्म किया गया तो उस वक्त उस व्यक्ति के अंदर का मन का जो भाव रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा कि उसे लगा कि शायद मैंने जब इसको काट रहा हूं तो इसमें से खून निकल रहा है। तो ये मेरे को काफ़ी लॉजिकल बात नज़र आती है। फिर भी अगर हम देखें स्ट्रक्चर का जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हार्ट का साइड है वो वाला डिफेस है, तो आई थिंक कि आपने किसी का दिल निकाल दिया या यूं कहूँ आक्रमणकारी के सेंटीमेंट को देखूं तो उसने छुरा घोंपा तो उसके जो चेस्ट है उससे ब्लड निकला, ऐसा उसका इमेजिनेशन रहा होगा। और आज भी बहुत सुंदर स्वरूप में है ये मूर्ति। नो डाउट 1000 साल पहले का हम ये अजूबा हमारे सामने है और ये रिजेंबल करता है बामियान अफगानिस्तान में जो बुद्धा मूर्ति होता था उसको भी, और दक्षिण भारत में कर्नाटक में जो श्रवण बेलगोला है वहाँ पर जो भगवान महावीर जो हैं जिनका पंच कल्याणक होता है। ऐसा नहीं कि मंदिर परिसर में सिर्फ जैन तीर्थंकर की मूर्ति ही लोगों को अचंभित करती है। यहाँ चप्पे चप्पे पर कलाकृतियों के ऐसे अवशेष हैं और उन पर वो खूबसूरत नक्काशी है जो हैरान कर देती है। कुछ नक्काशियों को देखकर लगता है जैसे हम खजुराहो में मौजूद हैं। यहाँ पर जो देवरियां देखते हैं ये बेस उसका प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ये बेस है और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ सारे एलिफेंट बने हुए हैं। हाँ। और हजारों की संख्या में ये एलिफेंट हैं। एलिफेंट एक ताकतवर एनिमल है जो बोझ उठा सकता है। तो मंदिर जो है देवताओं के घर का बोझ उठाने के लिए एलिफेंट को यहाँ रिप्रेजेंट किया है और हर एलिफेंट का जो बिहेवियर है उसका जो लुक है वो अलग है टोटली। कोई भी एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट से सेम नहीं है। मंदिर की बाहरी दीवारों को इसलिए भी सुंदर बनाया जाता था ताकि
जो इंद्र देवता हैं वो अपने वज्रपात से इन मंदिरों को नष्ट ना करें, इसलिए सुंदर सुंदर मूर्तियां बाहर बनाई जाती थी ताकि इंद्र जो हैं वो प्रसन्न रहें, नाराज ना हो और मंदिरों को तोड़े नहीं वज्रपात से, यानी कि बिजली कड़कने से। यहाँ पर तो यहाँ इसके पे और अलावा क्या क्या बना हुआ है सर, ये एक्सप्लेन दूसरे ऑब्जेक्ट्स में मैं बताऊं कि तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे यहाँ क्षत्राणी, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो क्षत्रिय, नॉट ओनली राजस्थान, क्षत्रिय तो पूरा इंडिया में ही जो भी लड़ाकू कौम है, मार्शल कौम, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये खड़ग है, इनके हाथ में है तलवार, और ये भी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही हैं, और इनके हाथ में एक ढाल है। तो ये सब चीजें जीवन के हर पहलू को यहाँ पर दृश्य किया गया है। और यहाँ पर सेलिब्रेशन की अब मैं बात करूँ तो म्यूजिक, यहाँ एक व्यक्ति फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी, और यहाँ पर ये महिला जो है ये ढप जो होती है, ढपली, और यहाँ पर इनके हाथ में ढोलक है, ये ढोलक बजा रहे हैं। तो इस तरीके के लाइफ के सेलिब्रेशंस को भी मंदिर में दर्शाया जाता था। यहाँ भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं आप देखेंगे, और इन ऑब्जेक्ट्स में जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर ये कुछ कामुक स्वरूप में कुछ मूर्तियां दिखाई हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन के 4 पहलू हैं, तो उसको भी एक डेरोगेटरी मैनर में नहीं दिखा के उसको भी बहुत ओपनली दिखाया है, और ये दिखाता है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें कितना खुलापन था। जब इन्वेडर्स आए और उन्होंने विमेन की जो डिग्निटी है उसको स्पॉइल करना शुरू किया, उसके बाद से हमारे जो संस्कृति उसमें पर्दा आया, उसके पहले पर्दा नहीं था। अगर खजुराहो भी अगर आप जाएंगे तो यही चीज़ विटनेस करेंगे कि वहाँ बहुत ओपनली जो जिसको कहें मंडेन सब्जेक्ट्स या जीवन के अर्थ में देखें तो काम को बहुत ओपनली उसको दिखाया है। जी, नौगजा मंदिर नीलकंठ गांव के बीचों बीच स्थित है। यहाँ से चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो पास ही कुछ और मंदिरों के अवशेष भी दिखाई देते हैं, साथ ही राजसी आन बान और शान के सबूत भी नजर आते हैं। सामने जो देख रहे हैं वो कोटान की देवरी बोला जाता है। ये भी उन 84 मंदिरों में से एक मंदिर का हिस्सा है, और उसके बाजू में भी दूसरा और उससे आगे तीसरा प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। तो ये एरिया कौन सा सर, इस जगह को क्या? ये एरिया है राजौरगढ़। राजौरगढ़। हम जो वहाँ दूर पहाड़ पे एक फोर्ट्रेस गढ़ देख रहे हैं, उस एरिया के नाम से इस एरिया को जाना जाता है। मूल नाम राजौरगढ़ ही है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अगर देखें तो। और अगर आप इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उसमें देखेंगे तो नीलकंठ महादेव के नाम से जो मुख्य मंदिर जो अभी संरक्षित अवस्था में है, जहाँ पूजा होती है, उस नाम से इस एरिया को अभी भी जाना जाता है। अदरवाइज इसका हिस्टोरिकल नेम या लोकल नेम मुझे कहना चाहिए एक पारानगर भी हुआ करता है। पारानगर का मतलब मर्क्यूरी से नहीं है, पारानगर का मतलब है जो यहाँ पर स्टोन वॉल जो बना दी जाती है, कच्ची या पक्की जैसी भी वॉल है, वो आप देख रहे हैं राजौरगढ़ के वहां से स्टार्ट होता है और पूरा आगे एक दरवाजा है इस पारानगर में या राजौरगढ़ में एंट्री करने का, जो आसावरी गेट हुआ करता है। आसावरी गेट तक ये बना हुआ है, काफ़ी चौड़ा है, लगभग 15 फीट इसकी विड्थ है, और ये एक तरीके से दुश्मन को अंदर आने से रोकने का काम करता था। और दूसरा, यहीं से निगरानी भी होती थी, नीचे की जो घाटी है उसमें निगरानी भी होती थी, जो सैनिक थे इस पे पेट्रोलिंग करते थे। नौगजा परिसर में एक शिला बहुत से लोगों को चौंकाती है। इस शिला को देखकर आप समझ जाएंगे जटिल से जटिल निर्माण को हमारे कारीगर और उनके निर्माणकर्ता कैसे अंजाम दिया करते थे। ये इसे प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या चीज है? ये एक्चुअली जैसे हम जब घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, ऐसे ही एक जिसको कहते हैं प्लान, एक योजना बनाना। तो ये एक योजना है कि मंदिर के अलग अलग हिस्से कैसे कैसे बनने वाले हैं। तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि ये जो प्लान है, ये सीढ़ी मंदिर की जो बनने वाली थी उसका प्लान है। यहाँ पे सीढ़ियों के लिए कट लगाए हैं कि इन जगहों पर कट होंगे, और यहाँ इस जगह पर ये लायन आप देख रहे हैं, इट्स नॉट लायन एक्चुअली, ये मिथिकल एक बीस्ट है, इट्स कॉल्ड यली।
जो अच्छा। यली जो है उसको हमेशा दिखाया जाता है, जो आप मंदिर के मेन स्ट्रक्चर पे भी देखेंगे। तो सीढ़ियों का उतार दिखाया है और उसके बाद ये पत्थर शायद यहाँ से काट लिया जाता, मैं देख रहा हूँ। इसके बाद कुछ दूसरे आगे ये फ्लैग जैसा कुछ बना हुआ है, तो ये यहाँ से काट प्लानिंग की हुई है, प्रॉपर प्लानिंग की हुई है और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, मतलब मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ये शो करता है कि फर्दर एक्सपेंशन से पहले ही जब यहाँ पर अटैक हो गया तो ये मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जो आज हमारे सामने है एक हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कहूँगा कि इस नेचुरल सराउंडिंग में इतनी बेहतरीन लोकेशन पे ये जगह है नीलकंठ। नौगजा मंदिर को संरक्षित करने के काम में पुरातत्व विभाग बरसों से लगा हुआ है। पिछले कुछ सालों में एएसआई ने कुछ जगहों को रिस्ट्रक्चर किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ रिस्टोर होना बाकी है। अगर आप कभी नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे तो याद रखें, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही है नौगजा टेम्पल। यहाँ आना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी डिस्कवरी ऑफ अलवर में बहुत कुछ आना बाकी है। उम्मीद करते हैं आप बिंग घुमक्कड़ पर आने वाले एपिसोड के इंतजार में रहेंगे।